तीन दिल एक किस्मत। कई बार जिंदगी हमें उस मोड़ पर ले जाती है जहां दिल एक नहीं 3 धड़कनों में बिखर जाते हैं और प्यार, किस्मत और धोखे की इस लड़ाई में कोई भी बेगुनाह नहीं रहता। उदयपुर की झीलों में उस शाम एक अजीब सी शांति थी। सूर्य ढल रहा था और पानी की सतह पर सोने जैसा रंग फैल गया था। शहर में एक भव्य कला प्रदर्शनी लगी थी जहां पेंटिंग्स की रोशनी और लोगों की आवाजों में बीच एक लड़की अपने कैनवस के पास खड़ी थी, आर्या। वह लोगों की नजरें पड़ना पसंद नहीं करती थी, लेकिन आज किसी अजनबी की नजरें उसे लगातार महसूस हो रही थी। जब उसने पलटकर देखा, एक लंबा शांत स्वभाव वाला आदमी उसकी पेंटिंग को बड़ी देर से देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था, जैसे वर्षों से वह किसी बोझ को ढो रहा हो। आर्या ने धीरे से पूछा, आपको पेंटिंग पसंद आई? वह मुस्कुराया, नहीं, बस हल्के से बोला, तुम दर्द को बहुत खूबसूरती से रंग देती हो। ऐसा हर किसी से नहीं हो पाता। यह आदमी था विहान, शहर का मशहूर आर्किटेक्ट, पर एक ऐसा इंसान जिसे देखकर लगता था कि वह बाहर से जितना शांत है, अंदर से उतना ही तूफान लेकर चलता है। उस दौरान ही प्रदर्शनी में आया देव, आर्या का बचपन का दोस्त। वही देव जिसने बरसों से अपने दिल में एक ही नाम लिखा था, आर्या। देव ने हमेशा उसके लिए अपनी भावनाएं दबा कर रखी थी। आर्या के लिए वह घर जैसा था, पर उसके दिल में आर्या घर से भी बढ़कर थी। तीनों की पहली मुलाकात उस दिन हुई। किसी को पता नहीं चला था कि ये 3 रेखाएं आगे जाकर एक ही दर्दनाक, खूबसूरत और उलझी हुई कहानी लिखने वाली थी। समय के साथ विहान और आर्या के बीच मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी कला पर बातें, कभी जख्मों पर बहस, कभी खामोशियों को पढ़ना। विहान के भीतर छिपे दर्द को आर्या समझने लगी थी। उसकी आंखों में एक ही कहानी थी, वह दुनिया से छुपाता फिरता था। आर्या कई बार विहान के आसपास तापमान बदलकर महसूस करती, जैसे उसके भीतर ज्वालामुखी हो, पर आवाज बिल्कुल भी ना हो। देव यह देखता रहा। वह मुस्कुराता, बात करता, मजाक करता, लेकिन उसकी मुस्कुराहट की दरारें थी। उसकी आंखें मानो चिल्लाती थीं कि वह टूट रहा है और कोई नहीं देख रहा, पर फिर भी वह आर्या को खुश देखना चाहता था। एक शाम झील किनारे बैठे देव ने अपनी चुप्पी तोड़ी। आर्या, क्या मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ? आर्या मुस्कुराई। हमेशा। देव का गला भर आया। मैं तुम्हें सालों से, बहुत सालों से प्यार करता हूँ। अगर तुम चाहो तो। वह आगे बोल ना सका। आर्या हांफते हुए जैसे थम गई, हवा भी जैसे रुक गई। उसने धीरे से कहा, देव, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, बहुत, लेकिन मेरा दिल किसी और के तरह जा चुका है। देव की आंखें नम हो गई। वह सिर्फ इतना बोला, ठीक है, बस तुम खुश रहना। विहान जो दूर खड़ा सब देख रहा था, पहली बार उसके चेहरे पर गहरा दर्द उभरा। उसने लगा वह देव की जगह खुद दोषी है, पर कहानी यही मोड़ लेती है। अगली सुबह विहान अचानक गायब हो गया। फोन बंद, घर खाली। ऑफिस वालों ने कहा एक पुराने केस की वजह से गया है, शायद अपने पुराने शहर। आर्या के दिल में पहली बार डर ने घर कर लिया था। क्या वह उसे खो देगी? धीरे धीरे उसके सामने एक ऐसा सच सामने आया जिसने उसकी सांसें रोक दी। विहान के मंगेतर सानवी की कुछ साल पहले रहस्यमयी मौत हो चुकी थी और विहान उस केस में संदिग्ध था। आर्या को लगा कि यह वही तूफान था जिसे वह विहान की आंखों में महसूस कर रही थी। आर्या टूट गई। क्या वह उस आदमी से प्यार कर बैठी थी जो शायद किसी और की मौत का कारण हो? देव ने उसी वक्त उसका हाथ पकड़ा और कहा, अगर तुम उसे सही मानती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर। देव का प्यार और भी बड़ा हो गया, क्योंकि वह अपने प्यार को किसी और के लिए लड़ते हुए देख रहा था। आर्या ने खुद सच्चाई तलाशने का फैसला किया। वह विहान के पुराने शहर गई, सानवी के घर, उसके कॉलेज, उसके पुराने दोस्तों से मिली। हर बात के टुकड़े धीरे धीरे एक तस्वीर बनाने लगे। सच्चाई जितनी सामने आती गई उतना ही डरावनी होती गई। सानवी की मौत एक हादसा नहीं थी, उसे धक्का दिया गया था और यह सब उसी के भाई ने किया था, क्योंकि वह विहान को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उसने विहान को फंसाने के लिए हर सबूत को विकृत किया। आर्या ने सबूत जुटाए, गवाहों को सामने लाया और अंततः विहान बरी हुआ। वह आजाद था। जब आर्या उसे मिलने पहुंची, विहान की आंखें लाल थी, शायद थकान से, शायद उन वर्षों के दर्द से। आर्या उनके सामने खड़ी हुई और फुसफुसाई, अब कोई डर नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। विहान ने उसे कसकर गले लगा लिया, जैसे पहली बार उसने किसी को खोने का डर के बिना पकड़ा हो। देव दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, पर वह मुस्कान टूट चुकी थी। उसे लगा जैसे उसके भीतर का सारा प्यार आखिरी सांस लेकर चुपचाप मर गया। आर्या उसके पास गई,
उसकी आंखों में गहरी कृतज्ञता। तुम मेरे जीवन का सबसे सच्चा हिस्सा हो, शायद इस जन्म में नहीं पर किसी और जन्म में। अगर मुझे प्यार चुनना होगा मैं तुम्हें चुनूंगी। देव की आंखों से एक आंसू चुपचाप बह गया। वह सिर्फ इतना बोला, अगर तुम खुश हो तो मेरा प्यार पूरा हो गया। समय बीत गया। आर्या और विहान ने एक दूसरे के ख्वाबों को भरा। उनका दर्द साझेदारी बन गया और उनकी अकेलापन एक दूसरे की शरण। देव अपनी राह पर आगे बढ़ गए, पर उसके दिल का एक कोना हमेशा आर्या के नाम था। बिना किसी शिकायत, बिना किसी उम्मीद के रात के 2 बज रहे थे, पर देव की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। खिड़की के बाहर नमी भरी हवा चल रही थी, जैसे आसमान उसके भीतर के तूफान को पढ़ चुका हो। कमरे की मेज पर बिखरे पड़े थे कुछ पुराने खत, यादों के, दर्द के और उन सवालों में जिनका जवाब उसने कभी खुद से नहीं मांगा था। देव ने उन चिट्ठियों को छुआ भी नहीं। उसे डर था कि अगर वह एक बार भी पढ़ने बैठ गया तो अपनी ही यादों में डूबकर फिर बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि हर पन्ने पर वही नाम था, वही नाम जिसने उसकी जिंदगी को मोड़ भी दिया था और तोड़ भी दिया। आर्या। पर यह कहानी आर्या की नहीं थी, यह कहानी देव की थी। उस देव की जिसने जिंदगी में सबको हंसते हुए देखा पर खुद कभी खुलकर हंस नहीं पाया। देव धीमी से बुदबुदाया, क्या वाकई में मैं खलनायक था या हालात ने मुझे वो बनने पर मजबूर किया? कमरे की खामोशी उसे सवालों पर हंसती सी लगी। देव जब कॉलेज में था तो उसे परफेक्ट बॉय कहते थे, पढ़ाई, खेल, म्यूजिक सब में अव्वल। बात कोई नहीं जानता था वह यह कि देव की परफेक्ट दरअसल एक ढाल थी, तकलीफों से बचने की ढाल। एक दिन लाइब्रेरी में उसकी मुलाकात हुई मीरा से। मीरा एक सुकून सी लड़की, जिसकी मुस्कान जैसे देव के भीतर के अंधेरे को थोड़ी देर के लिए रोशनी कर देती थी। पहली नजर में प्यार नहीं, देव उस तरह का इंसान नहीं था, पर पहली नजर में खो जाने का जैसा एहसास था, हाँ वही हुआ। मीरा ने पूछा, इतने चुप क्यों रहते हो? किसी को मौका ही नहीं देते कि तुम्हें जान सके? देव ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसके पर्दों के उस पार भी देख सकता है। लेकिन किस्मत को शायद देव की खुशी से एलर्जी थी, क्योंकि इसी बीच उसकी जिंदगी में आया अयान, उसका सबसे करीबी दोस्त, उसका भाई, उसका सब कुछ। और वह भी मीरा को बहुत पसंद करने लगा, बिना यह जाने कि देव पहले ही उस खाई से किनारे खड़ा था जहाँ प्यार धकेल देता और दोस्ती मर जाती है। देव ने मीरा की दूरी बनाने की शुरू कर दी। उसे लगा कि दोस्त की कीमत प्यार से बड़ी है। पर मीरा एक दिन सामने आकर पूछ लिया, देव तुम अचानक बदल क्यों गए हो? क्या मेरी कोई गलती है? उसकी आंखों में बेचैनी थी और देव दिल में तूफान। देव ने बस इतना कहा, कुछ भी नहीं, बस मैं तुम्हारे लिए सही इंसान नहीं हूँ। यह झूठ नहीं था, वह सचमुच खुद को सही नहीं मानता था। मीरा चली गई, लेकिन उसका दर्द देव के साथ रह गया हमेशा के लिए। सालों बाद तीनों की जिंदगी अलग अलग राहों पर चली गई। देव बिजनेस में डूब गया, अयान विदेश चला गया और मीरा एक सरकारी नौकरी में। देव की जिंदगी फिर से खाली थी, टूटी हुई, अधूरी। और फिर एक रात देव का कॉल आया, अयान एक्सीडेंट से गंभीर रूप से घायल है। देव के अंदर जैसे कोई पुराना जख्म उधड़ गया। लेकिन असली तूफान तब आया जब अयान ने होश में आते ही देव की ओर देखकर कहा, मीरा उससे दूर मत जाना, देव वह तुम्हारे लिए परफेक्ट है, तुम्हारे लिए ही बनी है। देव सन्न रह गया। जिसे दोस्त को बचाने के लिए उसने अपने प्यार को दफना दिया था, वही दोस्त आज उसके दिल का राज जानता भी था और उसे पूरा भी करना चाहता था। अयान के जाने के बाद देव और मीरा एक दूसरे के सामने ऐसे खड़े थे जैसे दो अधूरे लोग, जिन्हें जोड़ने वाले सारे रास्ते टूट चुके हों। मीरा ने पूछा, देव क्या तुमने कभी मुझे प्यार किया था? देव ने आंखें बंद कर ली। कितने सालों से दबा हुआ सच अब फूट कर पड़ना चाहता था। हाँ मीरा, इतना प्यार जितना तुम सोच भी नहीं सकती। लेकिन मुझे लगा मैं तुम्हारे और अयान के बीच में नहीं आ सकता। मीरा की आंखों में जो आंसू थे वे मोहब्बत और दर्द के थे एक साथ। और अगर सच में मैं तुम्हारी होती, देव ने उसे देखा, इतना करीब, इतना साफ, इतने सालों के बाद, अगर तुम मेरी होती, उसकी आवाज़ भर्रा गई, तो शायद आज मैं अधूरा ना होता। मीरा ने देव का हाथ पकड़ा। पहली बार इतने सालों में दर्द के बाद, देव हम दोनों टूटे हैं, पर शायद हम साथ हो तो पूरा हो सके। अयान हमें अलग नहीं करना चाहता था, वह हमें जोड़ना चाहता था। देव कुछ नहीं कह पाया, बस मीरा को देखता रहा, जैसे उसे यकीन हो रहा हो कि यह सब सच है। हवा धीमी पड़ गई, रात की खामोशी जैसे आशीर्वाद बनकर उतर आई। और देव ने बहुत देर बाद महसूस किया, किस्मत चाहे कि जितनी देर लगा दे, सच्चा प्यार अपनी राह ढूंढ ही लेता है। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, यह सबक छोड़ जाती है।